गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं भारत ढींगरा आज लेके आया हूँ आपके लिए मीन्स क्लास 10 के लिए लेसन 6 केमिकल रिएक्शन एंड कैटलिस्ट का पार्ट 3। और अब तक हमने पढ़ लिया था सेकंड पार्ट में टाइप्स ऑफ रिएक्शन। अब टाइप्स ऑफ रिएक्शन में रिएक्टेंट कौन है, कितने हैं, नंबर ऑफ रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या बन रहा है, क्या मैकेनिज्म है, उसके बेसिस पे हमने रिएक्शन 5 टाइप्स की पढ़ी थी। अब कोई भी रिएक्शन होती है, उस रिएक्शन को होने में जो टाइम लगता है, उसकी स्पीड क्या है रिएक्शन की, किस स्पीड से रिएक्टेंट आपस में मिलकर प्रोडक्ट बना रहे हैं, उस स्पीड के बेसिस पे भी हम रिएक्शंस को दो कैटेगरी में और दूसरी स्लो। देखिए यूं तो किसी भी चीज को फास्ट या स्लो कहने का कोई स्पेसिफिक बेस होता नहीं है। हम कंपैरेटिव स्टडी करके कहते हैं कि ये स्लो है, ये फास्ट है, स्पीड को देख करके। जैसे बाइसिकल कोई रन कर रहा है और उसके साथ कोई मोटरसाइकिल रन कर रहा है, तो डेफिनेटली मोटरसाइकिल बाइसिकल के कंपेयर में फास्ट चलने वाला व्हीकल है, उसकी स्पीड तेज है। लेकिन मोटरसाइकिल को कंपेयर करें आप एरोप्लेन से, तो एरोप्लेन मोटरसाइकिल के कंपेयर में ज्यादा फास्ट है और उसके सामने वही मोटरसाइकिल क्या है, स्लो है। लेकिन जब केमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं तो एक डेफिनेट बेस दिया गया, ऐसा कहा गया कि वो केमिकल रिएक्शंस जिनको होने में 10 की पावर -10 सेकंड से लेस टाइम लगता है, कम समय लगता है, उन्हें हम फास्ट रिएक्शन कह देते हैं। वो केमिकल रिएक्शन जिनके होने में 10 की पावर -10 सेकंड से कम समय लगता है, मींस the chemical reaction which takes place less than 10 की power -10 seconds is known as fast reaction। and neutralization reaction जो मैंने आपको पढ़ाई थी वो इसका सबसे सिंपल एग्जांपल है, जिसको होने में केवल 10 की पावर -12 सेकंड्स लगते हैं। मींस ये जो आपकी रिएक्शंस हैं, इनमें जैसे रिएक्टेंट को मिक्स करते हैं वैसे वो तुरंत रिएक्ट करके आपको प्रोडक्ट दे देते हैं। 10 की पावर -10, 1 सेकंड का भी 1/10 की पावर 10 पार्ट हो गया। इतने कम समय में कोई रिएक्शन हो रही है, मींस मैंने इधर रिएक्टेंट मिक्स किया और इधर प्रोडक्ट तैयार, तो ऐसे रिएक्शन को आप कहेंगे फास्ट रिएक्शन। और मैंने कहा इसका एग्जांपल क्या है, बहुत सिंपल एग्जांपल आपको बताया, न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन क्या थी आप याद कीजिए, मैंने बताया था जब कोई स्ट्रॉन्ग एसिड, जैसे एग्जांपल दिया था मैंने न्यूट्रलाइजेशन में आपको HCl, जिसको आप कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जब कोई स्ट्रॉन्ग एसिड किसी स्ट्रॉन्ग बेस हमारा कास्टिक सोडा था जो सॉप में होता है, इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि कोरोसिव नेचर रखता है, आपकी स्किन कट जाती है अगर ओसवाल सोप से आप कपड़े धोएं या आप अपने हाथ धोएं तो ओसवाल सोप में क्या है, ये कास्टिक सोडा है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको केमिकली बोलते हैं हम सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये इसका केमिकल नाम है, साइंटिफिक नाम है। तो जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, एक स्ट्रॉन्ग बेस NaOH से रिएक्ट करता है, तो आपको मैंने बताया था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में सॉल्ट और वाटर बनता है, एसिड का H निकलता है और बेस का OH निकलता है, और इसका H और इसका OH मिलके वाटर बनाते हैं, और बीच में ये दोनों पार्ट मिलके क्या बना देते हैं आपका NaCl, जिसको आप कॉमनली सॉल्ट कहते हैं। तो लीजिए यहाँ ये सॉल्ट बन गया है, और HOH मीन्स वाटर। तो मैंने आपको बताया था द केमिकल रिएक्शन इन विच strong acid react with strong base to form salt and water are known as neutralization reaction, and this reaction takes place within 10 की power -12 seconds, which is lesser time than 10 की power -10 seconds। तो ये हमारी डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है कि 10 की पावर -10 सेकंड से 10 की पावर -12 छोटा है, स्मॉल है, लेस है, तो इसके कंपेयर में ये तेज हो गया। तो ये रिएक्शन आपकी कैसी रिएक्शन हो गई, फास्ट रिएक्शन हो गई। अब स्लो रिएक्शन इसी बेस पे बना दीजिए, द केमिकल रिएक्शन व्हिच टेक्स प्लेस इन मोर देन 10 पावर -10 सेकंड्स इज नोन एज
फास्ट रिएक्शन, 10 विद एक्सपोनेंट -10 सेकेंड से अगर ज्यादा टाइम लग रहा है तो वो क्या है, आपकी स्लो रिएक्शंस है। तो द केमिकल रिएक्शन विच टेक्स प्लेस more than 10 की power -10 seconds, 10 exponent -10 seconds is known as slow reaction. These reaction takes place in hours, in days, in months or in years. ऐसी जो reactions होती हैं इनको होने में घंटों का समय लग जाता है, आवर्स लग जाते हैं, डेज लग जाते हैं, मंथ लग जाते हैं, कई बार तो ईयर भी लग जाते हैं। हमने एक केमिकल चेंज का एग्जांपल देखा था, रस्टिंग ऑफ आयरन, कि आयरन पे रस्ट लग जाती है। क्या वो रातों रात लग जाती है कि रात को मैंने लोहा बाहर छोड़ दिया, आयरन बाहर छोड़ दिया और आयरन आर्टिकल पर सुबह मुझे रस्ट मिल गई? नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये एक स्लो प्रोसेस है, इसको होने में कई डेज, कई मंथ लग जाते हैं कई बार। तो ये इस बात पे डिपेंड करता है कि एयर में ह्यूमिडिटी कितनी है। तो ये रस्टिंग ऑफ आयरन होता कैसे, इसको भी समझिए। है क्या, आयरन का कोई भी आर्टिकल, आपको मालूम है आयरन को लैटिन लैंग्वेज में कहते हैं फेरम, और फेरम का सिंबल होता है Fe। ये फेरम है, ये आयरन है, ठीक है। हमें मालूम है कोई भी मेटल का आर्टिकल जब हम नया नया परचेज करके लाते हैं तो वो शाइन करता है, चमकता है। गोल्ड की ज्वेलरी लाइए, सिल्वर की ज्वेलरी लाइए, और तो घरों में लगाए जाने वाले टिन शेड्स लेके आइए, कोई नए यूटेंसिल्स आप एल्यूमिनियम के लाइए, सब शुरू में क्या करते हैं, आपके शाइन करते हैं, लेकिन थोड़े दिनों बाद उनकी शाइन चली जाती है। ऐसा क्यों होता है? जो मेटल होती है वो एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है, और मेटल एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन से रिएक्ट करके एक कंपाउंड बनाती है। मेटल और ऑक्सीजन के इस कंपाउंड को मेटेलिक ऑक्साइड कहते हैं। और इस मेटेलिक ऑक्साइड की लेयर के कारण क्या होता है, जो मेटल है उसकी शाइन चली जाती है, उसमें डलनेस आ जाती है, वो गंदी हो जाती है, चमक नहीं रहती है उसमें, तो शाइन लॉस्ट हो गई। तो आयरन जो है, देखिए बेटा, इस पे दो तरह के चार्ज होते हैं, Fe2+, Fe3+, दो तरह के आयरन जो है वेरिएबल वैलेंसी शो करता है। तो +2 और +3, जो लोअर वैलेंसी है उसमें अस सफिक्स जोड़ते हैं और फेरम से इसका नाम बन जाता है Fe2+ का फेरस, और जो हायर स्टेट है उसमें इक सफिक्स आता है तो फेरम से वो हो जाता है फेरिक। तो Fe3+ क्या है, फेरिक। तो होता क्या है, जनरल कंडीशन में जो आयरन आर्टिकल है उनका आयरन एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन से रिएक्ट करके और फेरिक ऑक्साइड में बदल जाता है। फेरिक ऑक्साइड मतलब आयरन खुद +3 स्टेट में होता है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, 9th में हमने पढ़ी है। वैलेंसी एक्सचेंज होगी तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनेगा, Fe को मिलेगी ऑक्सीजन की 2 और ऑक्सीजन को मिलेगी Fe की 3, फॉर्मूला हो जाएगा Fe2O3। इसे कहते हैं फेरिक ऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड। ये फेरिक ऑक्साइड बन गया। तो आयरन के आर्टिकल ने क्या किया, ऑक्सीजन से रिएक्ट किया और उसके ऊपर आयरन ऑक्साइड की एक लेयर बन गई। अब क्या होता है, आपने देखा है कि जो रेनी सीजन है, जब ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है ना, जब ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है उस वक्त क्या होता है, आपका ये आयरन ऑक्साइड की जो लेयर बनी है ये एटमॉस्फेयर से ह्यूमिडिटी को एब्सॉर्ब कर लेती है। एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी मींस वाटर, जो एटमॉस्फेयर में रेनी सीजन में मिलता है, उस वाटर के साथ ये आयरन ऑक्साइड कंबाइन हो जाता है। वाटर का फॉर्मूला सबको मालूम है, H2O। एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी ज्यादा भी हो सकती है, ह्यूमिडिटी कम भी हो सकती है। वाटर के 1 मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल, 3 मॉलिक्यूल, 4 मॉलिक्यूल्स जितने मिलेंगे वो सब आयरन ऑक्साइड से कंबाइन होंगे। सपोज कीजिए वो क्या है, X है, तो सिंपली ये X मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इस आयरन ऑक्साइड की लेयर के साथ कंबाइन हो जाएंगे और Fe2O3.X बनाएंगे। तो इस हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड का ही नाम है रस्ट ऑफ आयरन। एग्जाम में पूछा जाता है, राइट द फॉर्मूला ऑफ रस्ट ऑफ आयरन, देन Fe2O3.X2O.XH2O इज द फॉर्मूला ऑफ रस्ट ऑफ आयरन। तो ये जो रस्ट ऑफ आयरन बनती है ये एक रेडिश ब्राउन लेयर के रूप में
आपके आयरन आर्टिकल्स पे डिपॉजिट हो जाती है और धीरे धीरे वहां से झड़ जाती है, डिके हो जाता है और नीचे गिर जाती है। तो इस तरह से रस्टिंग ऑफ आयरन से आयरन का जो है डिके हो जाता है। तो ये एक स्लो प्रोसेस है, सेकंडों में पूरी नहीं होती, इसे पूरे होने में डेज लगते हैं, मंथ लगते हैं। तो ऐसी रिएक्शन स्लो रिएक्शन है। तो बहुत सिंपल एग्जांपल हुए, फास्ट टेक्स प्लेस in less than 10 की power minus 10 seconds. Just example is neutralization. The reaction of acids and base which form salts and water takes place in 10 power minus 12 seconds, which is lesser than 10 power minus 10 seconds. And this one, crusting of iron, is very slow process which takes place in more than 10 power minus 10 seconds, more than in days, in months. So it's a very simple example of स्लो रिएक्शन रस्ट ऑफ आयरन। तो आप इसे इसमें याद करें, लर्न करें। और रस्ट ऑफ आयरन की एक क्वेश्चन आपको याद रहे, ये फॉर्मूला रस्ट ऑफ आयरन जो है इसके बारे में आपसे पूछ सकता है एग्जाम में, तो आप इसे भी याद रखें जरूर। ये हुई फास्ट एंड स्लो रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ द स्पीड ऑफ रिएक्शन, टाइम टेकन इन द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। इसके बेसिस पे कि रिएक्शन के कंप्लीट होने में कितना टाइम लग रहा है, इसके बेसिस पर आपने इसको डिवाइड किया। ठीक है, अब एक और तरह से हम रिएक्शन को डिवाइड करते हैं और वो है इरिवर्सिबल एंड रिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती हैं, आप इनको अंडरस्टूड करने की कोशिश करें। आपने एक चीज पढ़ी थी कि सर केमिकल चेंजेस जो होते हैं ये परमानेंट होते हैं, यानी इन चेंजेस में क्या होता है, एक बार रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है तो जनरली प्रोडक्ट से फिर रिएक्टेंट नहीं मिलता है। बिल्कुल सही है, मैंने आपको उसका बड़ा सिंपल एग्जांपल दिया था, बर्निंग ऑफ एनी मटेरियल। किसी भी चीज को बर्न कर दीजिए, वो बर्न हो गया, ऐश बन गई, अब ऐश से वापस वो आर्टिकल, वो ऑब्जेक्ट, वो सब्सटेंस आपको नहीं मिलने वाला है। जब आप कोल को बर्न करते हैं, कोल में क्या होता है, कार्बन होता है कोयले में, तो वो किससे रिएक्ट करता है, एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है। तो सॉलिड कार्बन जब ऑक्सीजन गैस से रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और ये कार्बन यहाँ गैसेस फॉर्म में चला जाता है। तो यहाँ इस कार्बन डाइऑक्साइड से फिर से कार्बन को गेन नहीं किया जा सकता। इट मीन्स द केमिकल रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म प्रोडक्ट, but product doesn't form reactants again is known as irreversible reaction। कि reactant से product तो बनता है लेकिन product से फिर reactant नहीं बनता। These reactions are denoted by single arrow। These reactions are denoted by single arrow from reactant to product side। तो reactant से product side में single arrow से आप इनको क्या करते हैं, denote करते हैं। ठीक है, और इन इरिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्टेंट पूरी तरह से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो एक लिमिटेड टाइम में क्या होता है, रिएक्शन कंप्लीट होती है और ऐसी कंडीशन आ जाती है लास्ट में कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है पूरा। उसी को तो हम कहेंगे कि रिएक्शन कंप्लीट हो गई है। तो इसमें रिएक्टेंट का अमाउंट 0 हो सकता है जब वो पूरा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। अब आते हैं आपकी रिवर्सिबल रिएक्शन में। रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होता है, इसको भी मैं बताऊं आपको। मैंने एक एग्जांपल बताया था कि नाइट्रोजन एक गैस है, जब एक अनदर गैस हाइड्रोजन से रिएक्ट करती है तो एक थर्ड गैस अमोनिया का फॉर्मेशन होता है। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की रिएक्शन से अमोनिया गैस का बनना एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट के रूप में अमोनिया बनाते हैं, फॉर्मेशन करते हैं इसका। वही अमोनिया डिकम्पोज होकर के वापस से क्या करती है, रिएक्टेंट बना देती है। यानी ये रिएक्शन दोनों साइड में चलती है। एक साइड जहां रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं और दूसरी प्रोडक्ट से वापस क्या बन रहा है, रिएक्टेंट बन रहा है। इसलिए इस रिवर्सिबल रिएक्शन को आप डबल एरो से दिखाते हैं। जो आपका फर्स्ट एरो है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ, ये बताता है फॉरवर्ड रिएक्शन को। ये फॉरवर्ड रिएक्शन वो रिएक्शन है
जहां आपके रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए। और ये जो सेकंड एरो देख रहे हैं आप, ये सेकंड एरो जो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ है, ये बताता है बैकवर्ड रिएक्शन को। इस बैकवर्ड रिएक्शन में क्या हो रहा है, रिएक्टेंट से वापस क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। तो रिएक्शन में इसमें क्या देखा, उससे डिफरेंट कैसे है, वहां रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट नहीं। यहाँ रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना और प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट बना। उसको आपने सिंगल एरो से शो किया, इसको आपने डबल एरो से शो किया। वहां क्या हुआ, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन जाता है तो कंप्लीट रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, तो लास्टली रिएक्टेंट का अमाउंट 0 हो जाता है। लेकिन यहाँ जितना नाइट्रोजन हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट करके अमोनिया बना रहा है, सेम टाइम अमोनिया वापस से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बना रहा है। तो ऐसी कंडीशन कभी नहीं आती जब ये रिएक्टेंट की जो कॉन्सेंट्रेशन है, इसका जो अमाउंट है 0 हो जाए। यानी थर्ड डिफरेंस ये हो गया कि यहाँ रिएक्टेंट का अमाउंट 0 हो सकता है, लेकिन यहाँ रिएक्टेंट का अमाउंट कभी 0 नहीं होता। जब रिएक्टेंट का अमाउंट 0 हो गया, यानी रिएक्शन कंप्लीट हो गई। लेकिन जब रिएक्टेंट का अमाउंट 0 ही नहीं हुआ, यानी कंप्लीट रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट ही नहीं हुआ, तो रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुई। यानी ऐसी रिएक्शन को कंप्लीट होने में इनफाइनाइट टाइम लगता है। तो इस तरह से रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन में 4 डिफरेंसेस हो गए। Irreversible reaction, the reactant convert into product, but product doesn't make reactant again. Reversible reaction, reactants react with each other to form product, and product itself converts into reactant again. Irreversible reaction denoted by single arrow, and reversible reaction denoted by double arrow. In irreversible reaction, amount of reactant may be 0. But in reversible reaction, the amount of reactant can't be 0. 0 नहीं हो सकती है. And the last one, fourth, the irreversible reaction takes place in a limited time, but reversible reaction takes place in infinite time. जो कभी complete ही नहीं हुई, वो आपके लिए क्या है, infinite है. ठीक है? तो इस तरह से आज हमने स्लो और फास्ट रिएक्शन, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन को स्टडी किया। अब हम हमारी नेक्स्ट क्लास जो पार्ट 4 में आपके लिए लेके आऊंगा, वहां पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड रेडॉक्स रिएक्शन। तब तक आप इन्हें घर पे रिपीट कीजिए। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।